बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेंजोर 30 mg का जो कैप्सूल होता है उनको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, डोजेज क्या है और इसको सही लेने का तरीका कार क्या है। आप सुबह जो है ना वो लें तो इसका बेहतरीन टाइम है। अगर आप शाम टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, डोजेज क्या है, तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो नए बंदों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। सबसे पहले दोस्तों अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम लांसोल 30 mg है। इसके अंदर अगर फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर लांसाप्राजोल जो है ना वो पाया जाता है और ये एक डब्बी के अंदर आपको 14 कैप्सूल मिल सकते हैं और ये फार्मेटिक जो फार्मा है उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर इसके यूजेस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे मैदे के जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे कि ये एक पीपीआई जो ग्रुप होता है उनसे तल्लक रखता है। जैसे हमारे मैदे के अंदर कोई तेज़ाबियत वगैरह होना, अगर आप खाना खाते हैं, खाने के फ़ौरन बाद जो है ना वो जलन स्टार्ट हो जाती है मैदे के अंदर, ऐसे ये बर्न जैसे कोई आग सी लगी हुई ऐसे महसूस होता है, या बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि खुराक ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे गले के अंदर जो है ना वो स्टक हो जाती है, तो इन कंडीशन के अंदर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पेट के अंदर गैस वगैरह हो जाती है, अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है ना वो फ़ौरन आपका पेट जो है ना फूल जाता है, गैस वगैरह हो जाती है, तो इस कंडीशंस के अंदर भी इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके मैदे के अंदर कोई अल्सर वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर जो है ना बाज़ वक़्त कुछ गर्म चीज़ों खाने की वजह से उनके अंदर कोई ज़ख्म वगैरह, सोजिश वगैरह बन जाती है, ठीक है, तो या कोई अल्सर वगैरह बन जाता है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जो है ना वो मेडिसिन खाते हैं, पेन किलर जो है ना वो मेडिसिन खाते हैं, दर्दों के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है, तो जिनकी वजह से मैदे पर जो है ना वो बड़े जो है बुरे असरात होते हैं, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर इसके डोजेज की बात करें तो सबसे पहले आपने इसको सुबह खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा जो है ना वो पहले इस्तेमाल करना होता है। अगर आप शाम टाइम इस्तेमाल करें तो आप फिर सुबह टाइम इस्तेमाल ना करें, दिन के अंदर जो है ना एक टाइम इसका जो है ना वो इस्तेमाल करें। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में आपके मैदे के अंदर जो है ना वो कोई ये ख़ुद जो है ना अल्सर भी बना सकता है। आप इसका जब भी इस्तेमाल करें तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और कुछ अरसे तक जो है ना इसका इस्तेमाल करें। आप डेली बेस पर इसको जो है इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आपको कब्ज़ वगैरह हो सकती है, ठीक है, तो आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं और सर के अंदर दर्द वगैरह भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।